हर लड़की के अंदर एक सॉफ्टनेस होती है जो उसकी फेमिनिटी कहलाती है। फिर चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाली एक टीनेजर गर्ल हो, कॉलेज में पढ़ने वाली कोने में बैठने वाली एक सिंपल सी लड़की हो, या फिर हार्ड वर्किंग लेडी हो, हर लड़की या खातून के अंदर एक सॉफ्टनेस, एक फेमिनिटी होती है। एंड रिमेम्बर, इसी फेमिनिटी को नर्चर करना ये आपका रियल चार्म है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फेमिनिटी सिर्फ मेकअप कर लेने में है या हर वक्त तैयार होकर बन ठन कर रहने में है? बल्कि ये तो एक नेचर होती है जो कि हर खातून या लड़की के अंदर मौजूद होती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो छोटी छोटी सी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको और एलिगेंट, ग्रेसफुल और फेमिनिन बना सकती हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो पॉइंट नंबर 1 इज माइक्रो ड्रेसिंग अप। इसमें सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स जहन में रखने होंगे। वो ये है कि आपको किसी के लिए तैयार नहीं होना, बहुत ज्यादा तैयार नहीं होना और हर दिन तैयार नहीं होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक ड्रेस है फ्रॉम लाइमलाइट और ये बहुत ज्यादा फॉर्मल भी नहीं है एंड नॉट टू मच कैजुअल। और ये ड्रेस मैं जब भी पहनती हूँ जब मुझे अपने लिए तैयार होना होता है। तो इस तरह से किसी के ऊपर शो किए बगैर आपको ड्रेसअप होना है। और ये आपको कभी कभी करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी अपने लिए तैयार होना और अंदर से खुश होना ना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको ड्रेस शो किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ड्रेस आप रख लें और वो ही कभी कभी तैयार होने के लिए आप यूज करें। बट द पॉइंट हियर इज कि आपको कभी कभी अपने लिए रेडी होना है, क्योंकि कम ऑन, गर्ल्स की ये नेचर होती है कि उन्हें सभी पसंद करें और वो अच्छी दिखें, उनके पास से अच्छी खुशबू आए और वो अट्रैक्टिव लगे। सो जब आपको बहुत सारे दिन गुजर जाएं हार्ड वर्क करते हुए और आप अपने लिए टाइम ना निकाल सकें, फिर चाहे आप एक स्कूल गर्ल हैं, कॉलेज गर्ल हैं या फिर वर्किंग लेडी हैं, सो आप कभी कभी अपने लिए तैयार हो। और ऐसा नहीं करना कि आप एक दफा तैयार हुए और फिर अपने आप को छोड़ दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपने ये माइक्रो ड्रेसिंग अप होने की हैबिट डेवलप करनी है। एंड दिस माइक्रो ड्रेसिंग अप मीन्स अ सिंपल ड्रेस एंड फ्यू स्टेप्स जो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। सो स्टेप नंबर 2 इज स्मेल नाइस गिव्स फेमिनिन वाइब्स। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप में से अच्छी खुशबू आ रही होगी तो वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को बूस्ट करेगी। एंड फॉर स्मेलिंग नाइस जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे महंगे से परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स यूज करें, बल्कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जिससे बहाने बहाने से आपके पास से खुशबू आए। फॉर एग्जाम्पल, शावर जेल। आप नहाने के लिए एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाला शावर जेल यूज कर सकती हैं। ये आपको बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल जाएंगे। मेरे पास जो है ये है सेंट लीव्स का इन कोकोनट फ्लेवर। इसके अलावा आप कोई सोप भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शावर जेल ही यूज करें, बल्कि सोप भी यूज कर सकते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो, या फिर आप फ्रेग्रेंस वाली कैंडल भी जला सकते हैं शावर लेते वक्त, क्योंकि यू नो इट्स कम्प्लीटली योर ओन टाइम एंड नोबडी इज गोना आस्क यू हाउ यू पैम्पर योरसेल्फ। और ये आपकी फेमिनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप उसकी सॉफ्टनेस को खत्म ना होने दें एंड उसके चार्म को बरकरार रखें। या फिर आप अपने दिन को खुशबूदार बनाने के लिए एक अच्छा सा बॉडी स्प्रे या फिर डिओड्रेंट भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि खुशबू से खुशी के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और आप अच्छा फील करते हैं। अच्छा, और नॉस्टैल्जिक वाइब्स क्रिएट करने के लिए आप एक अच्छी सी खुशबू वाला टेल्कम पाउडर भी यूज कर सकते हैं। एंड नॉस्टैल्जिक वाइब्स इससे इसलिए आती है ना क्योंकि ये हम सब ने अपने बचपन में यूज किया है एंड आजकल इसको इतना ज्यादा प्रोमोट या एडवर्टाइज नहीं किया जाता। और टेल्कम पाउडर की जगह आजकल बॉडी मिस्ट, परफ्यूम्स, रोल ऑन एंड डिओड्रेंट्स ने ले ली है, बट मैं अभी भी यूज करती हूँ। एंड नेक्स्ट, आप एक अच्छा सा बॉडी मिस्ट यूज कर सकते हैं। गर्ल्स रिमेंबर, आपको अपनी फेमिनिटी को बरकरार रखने के लिए इनमें से कोई एक चीज यूज करनी है। दीज आर ऑल द ऑप्शंस, आपको ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। अच्छा, बॉडी मिस्ट ना शावर लेने के फौरन बाद यूज किया जाता है और ये आपको खूब भर भर के लगाना है। ये जितना मर्जी लगाएं, इसने चलना सिर्फ 4 घंटे ही होता है। एंड बॉडी मिस्ट की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 5 मिनट्स मेकअप। एंड आई होप कि यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स कहेंगी कि मैं तो 5 मिनट में ही मेकअप करती हूँ, बट यहाँ पर मैं रियल 5 मिनट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके 5 मिनट 15 मिनट होते होंगे। और इस 5 मिनट मेकअप में आप कोई भी 2 से 3 प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि समर्स में मैं टिंट यूज करती हूँ, अब फेस पाउडर एंड अ लिप बाम। सो अगर आप रियल 5 मिनट्स मेकअप की हैबिट डेवलप कर लेते हैं ना, तो इट विल कीप यू पुट टुगेदर ऑलवेज, क्योंकि इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर योरसेल्फ। बिकॉज आई नो गर्लहुड में ऐसा होता है, कभी कभी दिल चाहता है कि लिपस्टिक लगा लें, कभी दिल चाहता है कि मेकअप कर लें, शीशा देख लें, बट गर्ल्स, बहुत ज्यादा शीशा देखना भी कोई अच्छी बात नहीं होती एंड डेली और बहुत ज्यादा मेकअप करना भी बहुत अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है तो लाइट सा मेकअप दैट कीप्स यू पुट टुगेदर, जो कि आपकी सॉफ्टनेस, आपके चार्म को बरकरार रखे और जिससे आप फ्रेश नजर आए हर दिन। सो इस 5 मिनट्स मेकअप में कोई से 3 मेकअप प्रोडक्ट्स आप डन कर लें, जिससे आपको ये लगता हो कि आप ये 3 प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ये आपको इंस्टेंट ग्लो दे सकता है या आपको इंस्टेंटली फ्रेशन अप कर सकता है। क्योंकि लाइफ में ना कलर्स ऐड करना बहुत जरूरी है एंड मेकअप
makeup can add colors to your appearance. And here comes my favorite tip, do apply मेहंदी sometimes. Girls, आप अपनी feminine energy को boost करने के लिए कभी कभी मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगानी नहीं आती तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सिंपल से डिजाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। ये लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना ना बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं जरूर लगवाती हूँ, और अगर ना मिले ना तो छोटा मोटा डिजाइन तो मैं खुद भी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद है और आप लगाने से डरते हैं तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी लगाएं और आप भी सीखें, क्योंकि आजकल आपको यूट्यूब पर हर चीज का ट्यूटोरियल मिल जाता है। और अगर आप वो गर्ल हैं जिसको मेहंदी नहीं पसंद तो आप कभी कभी अपने लिए नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं और अपने हाथों को संवार सकते हैं। गर्ल्स, हियर कम्स नेक्स्ट टिप, आप कभी कभी अपने लिए अपने फेवरेट इयररिंग्स या फिर झुमके पहन सकते हैं, या फिर आप वो ज्वेलरी भी पहन सकते हैं जो कि पहनने का आपका बहुत दिल चाहता हो, लेकिन आप किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हो कि कोई शादी ब्याह या कोई इवेंट आएगा तो हम ये ज्वेलरी पहनेंगे। गर्ल्स, आपको अपने लिए ये सब कुछ करना है तो आप हर वो काम करें जो कि आपको करने का दिल चाह रहा हो और जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो। और खास तौर पर तब जब हम बहुत सारे बोरिंग दिन और एक हेक्टिक रूटीन गुजार लेते हैं ना, तो तब हमारा दिल चाहता है कि कुछ रिफ्रेशिंग हो जाए। तो गर्ल्स, ये अपने मूड को रिफ्रेश करने का और अपनी एनर्जी को बूस्ट करने का एक तरीका है कि आप थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाएं, थोड़ा सा मेकअप कर लें, ज्वेलरी पहन लें और थोड़ी पिक्चर्स भी क्लिक कर लें। एंड नेक्स्ट टिप इज टू ड्रैप योर दुपट्टा ग्रेसफुली। गर्ल्स, लिटरली यू डोंट नीड एनी शादी ब्याह का इवेंट या फिर फैंसी ड्रेस टू ड्रैप योर दुपट्टा ग्रेसफुली या एलिगेंटली। अब यहाँ पर मैं आपको दुपट्टा लेने का तरीका तो नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको दुपट्टा किस तरह से नहीं लेना, क्योंकि आप दुपट्टा जिस तरह से ड्रैप करते हैं ना, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है। आपने अननोटिसेबली ऐसी लेडी या ऐसी लड़की को देखा होगा कि जिनका दुपट्टा ऊपर हो, नीचे हो, उल्टा हो या सीधा हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनसे कभी भी इंस्पायर नहीं होते और उनकी पर्सनैलिटी आपके लिए कभी भी अट्रैक्टिव नहीं रही, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के लिए सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सो दुपट्टा एलिगेंटली ड्रैप करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी इवेंट में जा रहे हो या आपका ड्रेस फैंसी हो। आप सिंपली अपने सिंपल कैजुअल सूट का दुपट्टा भी देखकर ओढ़ें कि वो सीधा है या उल्टा है। और अगर आप दुपट्टा गले में डालते हैं तो उसके दोनों पल्लू बराबर होने चाहिए। और अगर आप दुपट्टा सर पर लेती हैं तो आपके सर पर प्रॉपरली टिका होना चाहिए, उसकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए। रिमेंबर कि अगर आप अपने लिए इन छोटी छोटी डिटेल्स की परवाह करेंगे ना, तो दूसरे भी आपके लिए छोटी छोटी बातों की केयर करेंगे। और अगर आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अपने लिए केयर नहीं करेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो दूसरे भी आपके लिए छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करेंगे और वो यही समझेंगे कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप दुपट्टा उस तरह से लें जैसे आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर शेप का और वो आपके ऊपर कैसा लग रहा है इस चीज का भी ख्याल रखें। हेयर कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, ओपन हेयर स्टाइल्स। गर्ल्स, आप अपने हेयर स्टाइल को भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आई नो सिंपल लोग रोज रोज एक ही जैसा हेयर स्टाइल बनाते हैं। या तो आप पोनीटेल बनाते होंगे या तो आप ब्रेड करते होंगे। तो इस तरह से आप अपने बालों को थोड़ा सा खोल कर देख लें कि उनकी क्या शेप हो रही है और आपको कौन सी शेप सूट करेगी, तो थोड़ा सा बालों को कट कर लें। और अगर बहुत लंबे टाइम से आपके लॉन्ग फ्लिक्स हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, या फिर कर्टन बैंग्स या फिर शॉर्ट बैंग्स में कट कर लें, क्योंकि गर्ल्स, ये हमारी फेमिनिटी है कि कभी कभी हम अपने बालों को फील करना चाहते हैं, बालों को लहराना चाहते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि दूसरी लड़कियों के बाल बहुत अच्छे हैं और मेरे ही अच्छे नहीं है, तो कहीं आप ये गलती ना कर रहे हो। इसीलिए आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कभी कभी एक न्यू एंड फ्रेश हेयर कट ले लें, थोड़ा सा डाई कर लें, या फिर ओपन हेयर स्टाइल्स बनाने शुरू कर दें। इससे आप पुट टुगेदर भी लगेंगे और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का भी अंदाजा होगा कि आप किसी से कम नहीं है। सो गर्ल्स, ये थी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अननोटिस्ड टिप्स जो कि हर लड़की के लिए बहुत जरूरी हैं टू फील एंड बूस्ट देयर फेमिनिन एनर्जी। सो अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स मेरे चैनल पर और भी मिल जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।